हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर आपका एक बार आज की क्लास में। आज की क्लास में हम जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? इसका सही जवाब होगा, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव को माना जाता है। ऋषभ देव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? बताइए, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब हो जाएगा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तीर्थंकर से क्या मतलब है? वह जिसने मोक्ष की प्राप्ति कर ली हो उसे तीर्थंकर कहते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं? जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। ठीक ना, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के अंतिम तीर्थंकर का नाम बताइए। महावीर स्वामी। जैन धर्म के 24वें या अंतिम तीर्थंकर का नाम था महावीर स्वामी। क्वेश्चन नंबर 6 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का नाम बताइए। पार्श्वनाथ नाम था। जैन धर्म के 24वें महावीर स्वामी हो गए और उनके पहले 23वें नंबर के पार्श्वनाथ जी थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? बताइए। ज्ञात्रिक कुल में। तो महावीर स्वामी का जन्म ज्ञात्रिक कुल के क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ पे हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म ईसा पूर्व 540 कुंडल ग्राम या जो वैशाली में है यहाँ पर हुआ था। और याद रखिए दोस्तों, इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। ठीक है ना, तो इनका जन्म कुंडल ग्राम में जो कि वैशाली में है 540 ईसा पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला। महावीर के बचपन का नाम बताइए। तो महावीर के बचपन का नाम दोस्तों वर्धमान था। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम बताइए। तो दोस्तों, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था और इनकी एक पुत्री थी जिसका नाम, इनकी पुत्री का नाम अड़ोज्या प्रियदर्शनी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, महावीर को किस नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? महावीर को और ऋजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी दोस्तों। कहाँ पर? ऋजुपालिका नदी के तट पर महावीर स्वामी जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इससे संबंधित थोड़ा और बात कर लेते हैं। महावीर को 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है, क्या है वो? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए एक शब्द है जिसका नाम है कैवल्य। कैवल्य मीन्स क्या? पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति। क्वेश्चन नंबर 13 है, जियो और जीने दो किसने कहा था? महावीर स्वामी जी ने कहा था। जियो और जीने दो ये कथन महावीर स्वामी जी का है। जैन साहित्य को क्या कहा जाता है? दोस्तों, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर दिया था। याद रखिएगा, राजगृह के विपुलचल पहाड़ी पर महावीर स्वामी जी ने अपना पहला उपदेश दिया था। महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया था? तो दोस्तों, महावीर ने प्रकृत भाषा में उपदेश दिया था और प्रकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है। प्रकृत भाषा को अर्धमागधी भी कहा जाता है और महावीर स्वामी ने प्रकृत भाषा में ही अपना उपदेश दिया था। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य का नाम बताइए। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य थे इनके दामाद जामाली। याद रखिएगा, महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य इनके दामाद जामिली ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? पार्श्वनाथ किस राजा के पुत्र थे? अशोसेन के पुत्र थे। अशोसेन के पुत्र थे पार्श्वनाथ। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? बताइए, जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया है? तो जैन धर्म में अहिंसा पर सर्वाधिक जोर दिया गया है। जैन धर्म सर्वाधिक किस वर्णों के बीच
फैला हुआ है? ये व्यापारी वर्ण के बीच में जैन धर्म अधिक फैला हुआ है। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा। आगे बढ़ते हैं। महावीर की मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? महावीर की मुख्य शिष्य को क्या कहा जाता है? इन्हें गणधर कहा जाता है। गणधर महावीर के मुख्य शिष्य को कहा जाता है। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? इन्होंने 11 गणधरों में अपने शिष्यों को बांटा था। 24वां नंबर क्वेश्चन है, जैन धर्म में किसको प्रधान माना गया है? तो जैन धर्म में कर्म को प्रधान माना गया है। दोस्तों, जैन धर्म ईश्वर के अस्तित्व को नहीं मानता है और जैन धर्म आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म को भी मानता है। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब हुई थी? दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व पावापुरी नालंदा जिला में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, प्रथम जैन संगीत का आयोजन कब और कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन संगीति का आयोजन दोस्तों 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था और प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। कौन थे? स्थूलभद्र। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन 322 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ और इसके अध्यक्ष स्थूलभद्र थे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 है, द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का आयोजन बल्लवी गुजरात में 512 ईसा पूर्व में हुआ था और इनके अध्यक्ष क्षमा श्रवण जी थे। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म कितने भागों में बांटा गया है? दोस्तों, जैन धर्म 2 भागों में बांटा गया है, श्वेतांबर और दिगंबर 2 भागों में इसको बांटा गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29 है, स्थूलभद्र के शिष्य क्या कहलाए? श्वेतांबर कहलाए। जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और भद्रबाहु के शिष्य को क्या कहा गया? दिगंबर कहा गया। श्वेतांबर और दिगंबर। तो इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? जो स्थूलभद्र के शिष्य थे वे श्वेतांबर कहलाए और जो भद्रबाहु के शिष्य थे वो दिगंबर कहलाए। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना भद्रबाहु ने किया था। जैन धर्म के मुख्य ग्रंथ कल्पसूत्र है और इसकी रचना भद्रबाहु ने किया था दोस्तों। और भद्रबाहु के बारे में जान लेते हैं। कल्पसूत्र में जैन तीर्थंकरों की जीवनी और जैन संघ के प्रमुख मतों का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह क्या है? तो इनका प्रतीक चिन्ह साढ़ है। आगे बढ़ते हैं। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इनका प्रतीक चिन्ह है सिंह, शेर। क्वेश्चन नंबर 35 है, महावीर एवं बुद्ध दोनों ने किसके शासन काल में उपदेश दिया था? तो दोनों ने बिंबिसार के शासन काल में उपदेश दिया था। यह हमने पिछली क्लास में भी पढ़ लिया है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? चंदेल शासकों ने। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टिक कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खजुराहो में जैन मंदिरों का निर्माण किसके शासन काल में हुआ है? चंदेल के शासन काल में हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जैन मठों को क्या कहा जाता है? तो जैन मठों को दोस्तों वसदिश कहा जाता है। वसदिश कहा जाता है जैन मठों को। आगे है क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस जैन संगीति के बाद जैन धर्म 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया था? ये पहली जैन संगीति के बाद 2 भागों में विभक्त हो गया था। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? तो मथुरा कला का संबंध दोस्तों जैन धर्म से है। जैन धर्म में किस पर सर्वाधिक जोर दिया गया? दोस्तों, जैन धर्म में हिंसा पर, हम लोग ऊपर भी पढ़ चुके हैं, हिंसा पर जोर दिया गया था। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन हुआ था? सुधर्मन हुआ था। दोस्तों, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष सुधर्मन हुआ था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर अगला है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रतों का प्रतिपादन किया था। उसमें 5वां महाव्रत महावीर स्वामी ने क्यों जोड़ा था? पहले नाम बताइए, क्या जोड़ा था? वो क्या था? वो ब्रह्मचर्य था। और इसका मतलब क्या हुआ? वो 5 मिलाकर क्या हो गए थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय, परिग्रहण और 5वां था ब्रह्मचर्य। आगे बढ़ते हैं।
अस्तेय से आप क्या समझते हैं? अस्तेय से आप क्या समझते हैं? अस्तेय से क्या तात्पर्य है? अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। और अपरिग्रह से आप क्या समझते हैं? अपरिग्रह का मतलब होता है धन संग्रह ना करना। ठीक है ना। प्रसिद्ध दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर माउंट आबू में स्थित है दोस्तों। उसी प्रकार से अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा है? बताइए। अणुव्रत धर्म जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? बताइए। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान थी चंदना। 48वां नंबर है, जल मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल मंदिर दोस्तों पावापुरी में स्थित है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, स्यादवाद किस धर्म से संबंधित सिद्धांत है? दोस्तों स्यादवाद जैन धर्म से संबंधित है और स्यादवाद जैन धर्म का एक सिद्धांत है। इसे एकांत या अनेकांतवाद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो इसी प्रकार से लास्ट क्वेश्चन है आज का, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासन काल में किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में दोस्तों प्रथम जैन संगीति का आयोजन किया गया था। इसी प्रकार से आगे भी हम लोग वीडियो अपलोड करते रहेंगे। वन लाइनर, वेरी शॉर्ट, विथआउट वेस्टिंग टाइम, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर एक नई क्लास के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, क्वेश्चन का संग्रह आपको अच्छे लगे हो, वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर पहली बार आपने मेरे वीडियो को देखा है, पहली क्लास आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।